बिजली, जिस पर इन्हिसार है किसी भी मुल्क की मईशत का, हैवी इंडस्ट्री का पहिया हो या एक छोटे से वेल्डर का वेल्डिंग प्लांट, ये सब चलेगा बिजली से। इसी बिजली पर टिकी है छोटे बिजनेसमैन की रोजी और बड़े बिजनेसमैन का सरमाया। सनत का पहिया चलेगा तो उसके अच्छे असरात से मईशत भी फले फूलेगी, लेकिन ऐसा न हुआ तो मईशत डूब जाएगी। मईशत डूबेगी तो सनत डूबेगी, वर्कर भी डूबेगा, मार्केट दिवालिया हो जाएगी और छोटे बड़े कारोबार बंद। यानी नो बिजली, नो मनी, नो डेवलपमेंट। मुल्क की किस्मत की लकीरें इसी बिजली के हाथ में हैं और बिजली का ना होना जायचा है मुकम्मल तबाही का। पाकिस्तान आजकल इसी मसले से दो चार है। पाकिस्तान को सामना है अपनी माशी तारीख के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस का। मगर इससे सिर्फ मईशत को ही खतरात लाहक नहीं हैं, इससे जुड़ी है आम अवाम, उनके रोजमर्रा के मामलात, रिश्ते नाते, यहां तक के लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत। क्या एनर्जी क्राइसिस ला रहा है ऐसा बहरान जिससे इस वक्त मौजूद पूरी नौजवान नस्ल मुतासिर होने वाली है? क्या ये बहरान इस नस्ल की सोचने, समझने और काम करने की सलाहियत को यकसर बदल देगा? क्या तालिबे इल्म की जहानत, खिलाड़ी का खेल, लिखारी के अल्फाज और इंटेलेक्चुअल की सोच, ये सभी इस एनर्जी क्राइसिस के निशाने पर हैं? क्या 10 से लेकर 20 साल के दौरान हम इस एनर्जी क्राइसिस के नतीजे में ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों में कमी के बहरान का सामना करने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कैसे होंगे पाकिस्तान के बासलाहियत ज़हनों के खदोखाल? क्या एक पूरी नस्ल ब्रेन वॉश की जा रही है? इसी नुक्ते पर इन्वेस्टिगेशन करेगी एसआईडी। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे एनर्जी क्राइसिस का खौफनाक अंजाम। एनर्जी क्राइसिस का मतलब है मुकम्मल तबाही, मगर कैसे? आखिर बिजली की इस लोड शेडिंग से होता क्या है? बिजली की लोड शेडिंग 1 घंटा हो या 10 घंटे, किस तरह एक माशी तरक्की के साथ साथ एक हंसता बसता घर इससे मुतासिर होता है? शुरू करते हैं इसी बात से। अगर 24 घंटे में बिजली रोज 9 घंटे की एवरेज से बंद हो तो एक महीने में 270 घंटे का टोटल बनेगा। 270 घंटे माहाना का मतलब है 3240 घंटे सालाना, यानी साल के 365 दिनों में से 135 दिन आपकी बिजली बंद रहेगी। घर की वॉशिंग मशीन से लेकर बिजली का बल्ब बनाने वाले कारखाने तक हर चीज 135 दिन के लिए है बंद। जरा सोचिए, साल का तकरीबन 1/3 हिस्सा बिना बिजली के गुजारने का तसव्वुर करें। अब देखते हैं कि एक आम कारोबारी आदमी को इससे कितना नुकसान होता है। 1 घंटा मशीन चलने पर अगर 1000 रुपए की औसत आमदन मुतवक्का है तो 270 घंटे माहाना का नुकसान 2,70,000 रुपए, 3,240 घंटे सालाना बिजली की बंदिश से होने वाला नुकसान होगा 32,40,000 रुपए सालाना। ये नुकसान है एक बिल्कुल छोटे कारोबारी आदमी का। लेकिन बड़ी इंडस्ट्री के साथ क्या होता है? बिजली की बंदिश से कम प्रोडक्शन, जनरेटर्स की मद में ज्यादा खर्चा, प्रोडक्शन की दुगनी लागत, इससे पैदा होती है बाजार में बिकने वाली चीजों की कीमत में गिरानी। सारे का सारा बोझ आम सारिफ पर। इसी बोझ को कम करने के लिए इंडस्ट्री करती है डाउन साइजिंग,
मामूली रकम माहाना कमाने वाले लोग हो जाते हैं बेरोजगार। इस बेरोजगारी से जन्म लेती है जिस्मानी पसमानदगी और ज़हनी उलझनें। रोजमर्रा के अखराजात इस फ्रस्ट्रेशन को महमेज लगाते हैं। नतीजा घरेलू झगड़े जिनकी नौबत आ जाती है मार पीट तक। फिर आदमी सहारा लेता है पैसे बनाने के लिए गैर कानूनी धंधों का, या इख्तियार कर लेता है फरार का रास्ता, और ये फरार का रास्ता होता है नशे की लानत। ये है एनर्जी के जराए में से सिर्फ एक जरिया, यानी बिजली के ना होने का अंजाम। रफी जमाल ने अवाम की सेहत पर लोड शेडिंग के नफसियाती असरात के हवाले से रिसर्च की। तय ये पाया कि यही एसआईडी की तहकीक का अगला मैदान होगा, जिसके बाद टीम एसआईडी तहकीक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए जमा हुई। टीम एसआईडी, हमारे लिए बिजली की लोड शेडिंग का मसला अब कोई नया नहीं रहा। हम आए दिन अवाम को सड़कों पर इस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करता हुआ देखते हैं। वो अपनी आवाज हुकूमत में बैठे सियासतदानों तक पहुंचाना चाहते हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और हैरत की बात तो यह है कि जिस कदर अवाम का एहतजाज बढ़ता है, बिजली की लोड शेडिंग भी उसी कदर बढ़ जाती है। और अब यह मामला एक अलग ही रुख इख्तियार करता जा रहा है। हमारी कौम अब मजबूरन किस तरह का एहतजाज करने पर मजबूर हो गई है, आइए पहले ये देखते हैं। सर, मेरी रिसर्च के मुताबिक लोगों का एहतजाज और उनके अंदर पैदा होने वाली फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह, मगर इस एनर्जी क्राइसिस के नतीजे में होने वाला नफसियाती असर यानी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अभी तक हुकूमती लेवल पर स्टडी नहीं किया गया। लेकिन रफ़ी, इस एनर्जी क्राइसिस का नुक्ता आगाज़ क्या था? सर, इसका नुक्ता आगाज़ तो जाहिर है बाउंड्री कमीशन का वो इक़दाम जिसमें फिरोजपुर हेडवर्क्स हिंदुस्तान को दे दिए गए, और दूसरी गलती जब भारत को इजाज़त दे दी गई कि वो हमारे दरियाओं पर डैम बना सके। और आपको इल्म है कि जमात अली शाह इस मामले पर हिंदुस्तान को सपोर्ट करते रहे, उन्होंने मीर जाफ़र का किरदार अदा किया। आप ठीक कह रहे हैं रफ़ी, ये जमात अली शाह वही हैं जिनके दौर में भारत ने ना सिर्फ आज़ादी के साथ डैम बनाए, बल्कि ज़्यादातर का इफ्तिताह भी किया। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान बंजर होता रहा और हिंदुस्तान मजबूत। सर, हमारे कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जो पिछले चंद सालों से ये आवाज़ें लगा रहे हैं और काश्तकारों को मशवरा दे रहे हैं कि वो ऐसी फसलें कम से कम बीजें जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेती हैं। इस तरह दरअसल वो चाहते हैं कि असल मसले की तरफ लोगों की नज़र जाए ही ना। तारिक, आप ठीक कहते हैं। मशहूर अमरीकी स्कॉलर नोम चॉम्स्की ने साउथ एशिया में वाटर वॉर्स को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है, और ये पेशिन गोई उन्होंने 2003 में की थी। सर, एक वक्त था जब हम ये सोचते थे कि हम साउथ एशियन रीजन का सबसे अहम मुल्क बनेंगे, मगर हमारे पास जो कुछ भी था हम तो उसी की तबाही पर तुले हुए। अमर सिर्फ इसी की तबाही नहीं बल्कि उनकी भी जो तब्दीली ला सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन सियासतदानों की गलतियों की सज़ा ये लोग भुगतें। आपके कहने का मकसद है कि हमारी ये आज की नस्ल। सर, मेरा यही मतलब है। सर, ये नस्ल बदल रही है और इस बदलाव का एहसास उन लोगों को होना चाहिए मेरे ख्याल में जो आज बरसरे इक़्तिदार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हम हाथ मलते रहें। सर, मेरी इस बारे में एक राय है। जी कहिए। हमें एक सर्वे करना चाहिए जो लोड शेडिंग के नतीजे में पैदा होने वाले नफसियाती असरात का जायज़ा लेने के लिए हो जो लोगों पर पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। आपकी ये राय काफ़ी अहम है रफ़ी, इससे कई एक फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। जी सर, ये पहला ऐसा सर्वे होगा जो लोगों की ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालेगा जो नफसियाती हैं, और साथ साथ हमें ये देखने का मौका मिलेगा कि जज्बाती एतबार से हमारा माशरा कहाँ खड़ा है, इसकी वजह क्या है, और मुस्तक़बिल में इसका नतीजा निकलेगा क्या। सर, रफ़ी की राय में वज़न है। मेरे ख्याल में ऐसा सर्वे कई ऐसे सवालात के जवाबात भी लाएगा जिनका ताल्लुक हमारे वतन के मुस्तकबिल से है। इस तरह मेरे ख्याल में हम एक अच्छी मिसाल कायम कर सकेंगे। बिल्कुल सही। रफ़ी, आप ऐसा करें कि इस सर्वे के लिए एक क्वेश्चनियर तैयार करें और कोशिश करें कि हम इस क्वेश्चनियर का हिस्सा आज की नौजवान नस्ल को बनाएं, ना कि बड़ी उम्र के लोगों को। ये सर्वे तैयार करके आप मुझसे डिस्कस करें। उमर, अली और अंबर, आप मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात करें और इस सिलसिले में उनकी राय जानने की कोशिश करें। और अंबर, आप पेशावर, कराची और रावलपिंडी में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स से कहें कि वहाँ पर मौजूद सियासतदानों की राय मालूम करें, उसका जानना बहुत ज़रूरी है।
طارق اور رفیع، آپ طلباء اور اساتذہ سے ملاقات کریں اور اس سلسلے میں ان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کریں۔ ہم مکمل طور پر یہ جانیں گے کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے ذہنوں پر اور ان کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ہماری نیکسٹ میٹنگ اس کے بعد ہی ہوگی۔ بریک کے بعد دیکھیے آخر ہماری بجلی گئی کہاں؟ ایک دوسرے پر الزام کی سیاست اور عام پاکستانی کو ہونے والا نقصان۔